हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानेक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम फिर से टाइम एंड वर्क का जो जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो इसका पहला वीडियो इससे पहले बन चुका है। आज उसका दूसरा वीडियो है ये। तो इसमें हम टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को देखेंगे। कैसे हम सेकेंडों में टाइम एंड वर्क की सवालों को अर्थात कार्य और समय की सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए टाइम एंड वर्क की सवालों को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस टाइप से सवाल है। इस सवाल को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कल हम देखे थे कि टाइम एंड वर्क की सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। उसके लिए हम 3 विधि का प्रयोग करते थे। तो कल कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें इन तीनों विधियों का जिक्र किया गया है, इन तीनों विधियों को अच्छे से बताया गया है। उसमें से ही हम एलसीएम वाली जो विधि है जिसमें हम एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का, उसी विधि का प्रयोग करके इस टाइम एंड वर्क की सवालों को अर्थात कार्य और समय के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो आप इस पे लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। और अभी तक अगर आप हमारी अन्य वीडियो ना देख सके हों, प्रतिशत परसेंटेज से संबंधित जो वीडियो बना है और प्रॉफिट एंड लॉस पर बना है जो वीडियो, अगर आप न देखो सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। और इससे पहले इसका जो पहला पार्ट है टाइम एंड वर्क का, उसका पहला पार्ट भी देख लीजिए ताकि आपको उन तीनों विधियों का अच्छे से ज्ञान हो सके। तो आइए देखते हैं उनमें से एक विधि का प्रयोग करके कैसे इन सवालों को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला क्या है, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। कौन? ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। बोला गया है बी और सी इसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं ए और सी। फिर उसके बाद बोला है ए और सी इसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 90 दिनों में कर सकते हैं। पूछा है कि अगर तीनों मिल करके एक साथ काम करें तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। साथियों यही पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात अगर ये तीनों मिल करके इसी काम को, जिस काम को ये दोनों मिलकर 72 दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर के 120 दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर के 90 दिन में करते हैं, उसी कार्य को अगर ये तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त होगा, यही पूछा गया है। तो साथियों हम एलसीएम वाले मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एलसीएम वाले मेथड से तो हम बोले हैं कि जो जो संख्याएं हमें दी रहे, उन संख्याओं का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। बाकी हम अगर आने वाली वीडियो में हम बाकी जो 2 और मेथड है उनसे भी सवालों को सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले हम जो वीडियो बनी है उसमें हम तीनों मेथड को एक सवाल पर अप्लाई करके दिखाए हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम अलग अलग मेथड से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एलसीएम मेथड का प्रयोग करके हम कैसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भी कठिन प्रश्न हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, उसको हम आसानी से एलसीएम मेथड के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं कैसे। क्या करेंगे हम, जो संख्याएं दी हो उनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 360।
कितना आएगा एलसीएम 360। हम बता चुके हैं कि जो एलसीएम आता है वह क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम जो निकालते हैं वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, पहली वीडियो में ये हम जिक्र कर चुके हैं कि जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का कार्य अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम ए और बी जितने दिन में पूरा कार्य करता है उसी दिन से हम इसमें भाग दे देंगे, तो आ जाएगा क्या, ए और बी का एक दिन का कार्य। ठीक है, ए और बी का कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य, ए और बी का एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, इससे हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 72 पंचे कितना होता है, 360। ठीक है, अर्थात ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य। ठीक है, कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य। उसी प्रकार से हम इन तीनों का निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, इसका निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी का निकाल लेते हैं कि बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना होगा, क्या करेंगे, इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, जितनी बार जाएगा वही क्या होगा, इसका एक दिन का कार्य होगा। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 × 36, अर्थात कितना आ गया, 3। अर्थात बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक है, ए और सी देखते हैं कि ए और सी का एक दिन का कार्य क्या है। ए और सी का एक दिन का कार्य क्या है, तो 90 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, अर्थात ए और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य। ठीक है, तो ये सभी क्या आ गया, ए और बी का एक दिन का कार्य, बी और सी का एक दिन का कार्य, ए और सी का एक दिन का कार्य है। ठीक है, अगर ये सभी मिल करके, ये 2 2 4 2 6, ये 6 मिल करके अगर इस कार्य को करते हैं तो एक दिन का कार्य क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 3 8 4 12। ठीक है, अगर ये 6, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 व्यक्ति मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, टोटल करते हैं 12 कार्य। ठीक है, लेकिन हमें बताना किसका है, मात्र 3 व्यक्तियों का। किसका, 3 व्यक्तियों का, ए बी और सी। ठीक है, इन तीनों का हमें बताना है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पर देखिए ए है यहाँ पर एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए एक बार है, अर्थात ए कितनी बार आया है, ए आया है 2 बार। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए बी और ये बी कितनी बार आया है, बी 2 बार, तो हो जाएगा बी बी 2b। ठीक है, सी यहाँ पर आया है, सी यहाँ पर भी आया था, सी भी 2 बार आया है, तो हो जाएगा सी प्लस सी अर्थात 2c। ठीक है, ये दोनों मतलब ये 6 मिल करके 2 2 4 2 6, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और 2 कॉमन ले लिए, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यह कितनी बार आए थे, एक बार और आ गए थे। कहने का मतलब ये है कि 3 था, 3 दूना 6, अर्थात यहाँ पर 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति कितना कार्य कर रहे थे, 12 कार्य। ठीक है, 6 व्यक्ति कितना कार्य कर रहे थे, 12 कार्य। तो हम निकाल लेंगे कि 3 व्यक्ति कितना करेंगे, तो 3 व्यक्ति कितना कार्य करेंगे, 3 व्यक्ति का हो जाएगा 12, और ये जो इधर गुणित में इधर आएगा भाग में हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अर्थात ए बी और सी ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य। ठीक है, करना टोटल कितना कार्य है, इनको इतना कार्य करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ए और बी और सी मिलकर के पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, आइए देख लेते हैं। 360 बटे क्या करेंगे, एक दिन में जितना कार्य करते हैं उस कार्य से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कार्य है, पूरा कार्य में एक दिन के कार्य से भाग देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया कितना, 6 × 36, और इतना आ गया कितना, 60 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आ गया क्या, a प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिल करके इस कार्य को करते हैं
तो कितना समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, फिर बी और सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, फिर ए और सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। अब यहाँ पर जो आएगा एक एक दिन का कार्य, इन सभी कार्यों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 12। लेकिन यह कितने व्यक्तियों का है, 6 व्यक्तियों का कार्य है, क्योंकि ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, अर्थात 6 व्यक्ति मिलकर के कितना कार्य करते हैं, 12। तो 3 व्यक्ति मिलकर कितना कार्य करेंगे, उसका आधा हो जाएगा था 6 कार्य। तो 3 व्यक्ति मिलकर के कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य। ठीक है, अर्थात तीनों व्यक्तियों का एक दिन का कार्य आ गया कितना, 6। ठीक है, 6 से हम इस पूरे कार्य में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अर्थात टोटल कार्य कितना है करना, 360 को करना है। तो एक दिन में करते हैं 6 कार्य, तो 360 कार्य कितने दिन में करेंगे, सीधा सीधा 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, अर्थात 60 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर के 6 कार्य करते हैं तो 60 दिन में टोटल करेंगे कितना कार्य, 360 कार्य। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका आ गया। तो साथियों इसी तरीके से हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस एलसीएम मेथड की सहायता से। तो आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, अगली सवाल को भी सॉल्व करते हैं, कैसे हम अगली सवाल को भी इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड की सहायता से आप सवालों को विद इन सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा गया था, ये सभी में जो लिखा था यह आपको समझाने के लिए मात्र लिखा था। ठीक है, बाकी ये सब लिखना नहीं होता है, बस डायरेक्ट 1-2 स्टेप लिखते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछा है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी और ए ये दोनों मिलकर के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। पूछा क्या है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो संख्याएं रहेंगी, सबसे पहले उन संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। उन संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम सबसे पहले। ठीक है, प्राथमिक कार्य हमारा यही है कि जो संख्याएं दी रहे हैं, ठीक है, उन सभी का एलसीएम ले लो। वो कैसे भी कुछ भी बोला हो, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है, जो संख्या रहे उसी का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 60। ठीक है, कितना होगा, 60। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका 60। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, 10 इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक दिन का कार्य। ठीक है, तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा। ए और बी का एक दिन का कार्य आ गया कितना, 6। अब बी और सी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, कितना होगा, बी और सी का एक दिन का कार्य तो क्या होगा, 15 से हम डिवाइड कर देंगे पूरे कार्य में तो एक दिन का कार्य आ जाएगा बी और सी का, तो 15 चौका 60। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सी और ए का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 20 तिहाई 60। ठीक है, टोटल देखा जाए तो ए और बी और सी, ठीक है, इन सभी को अगर मिला दिया जाए, मतलब इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को, अर्थात इन 6 को मिला दिया जाए तो टोटल एक दिन का कार्य कितना आता है, कितना आता है, 6 4 10 3 13। ठीक है, अर्थात 6 मिल करके, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 4, ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। ठीक है, अर्थात तीनों जो हैं वह 2 2 बार आए हैं। इसका मतलब 6 व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति मिल करके 13 कार्य करते हैं एक दिन में। तो हमें तीनों व्यक्ति का निकालना है, क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। ठीक है, आधा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य। ठीक है, अब 3 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य आ गया है तो आप इस कार्य से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि तीनों मिल के एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हमें साथियों ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसमें बताना किसका है, हमें इसमें बताना है कि सी अकेला, ठीक है,
सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर ये आ गया कि किसका है, ये किसका आया है, ए और बी और सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के एक दिन में 13/2 कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, सी एक दिन में कितना, मतलब सी पूरा कार्य कितने दिन में करता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं सी का एक दिन का कार्य कितना है, ठीक है। अगर सी का एक दिन का कार्य आ जाए तो हम बता सकते हैं कि सी पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ए और बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य है, ठीक है। अगर इसमें से हम ए और बी को घटा दें, ठीक है, ए और बी के कार्य को घटा दें तो बचेगा कौन, सी, ठीक है। अर्थात तीनों का कार्य दिया है एक दिन का, इसमें से बी और सी इन दोनों का एक दिन का कार्य अगर इसमें से घटा देते हैं तो आ जाएगा क्या, सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो बी और सी मिल करके कितना करते हैं एक दिन में कार्य, वो देख लेते हैं। तो ये रहा क्या, ए और बी, ठीक है। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य करते हैं, ठीक है। तो 6 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, तीनों हैं, तो तीनों में से 2 घटाएंगे, अर्थात ए बी और सी तीनों हैं, तो इसमें से ए और बी को घटा देंगे तो बचेगा क्या, सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 13 - 12/2, ठीक है। तो आ गया कितना, 1/2, ठीक है। तो जो सी है, सी का एक दिन का कार्य, ठीक है, सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/2, ठीक है। सी एक दिन में 1/2 कार्य करता है, तो टोटल 60 कार्य करना है, कितना दिन लगेगा, सीधा सीधा इसमें हम इससे भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। तो सी कितने दिन में टोटल कार्य करेगा, तो क्या करेंगे हम, 60 में हम एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे, अर्थात 1/2 से। ये 2 इधर है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये 2 नीचे है तो पलट जाएगा, चला जाएगा ऊपर। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, ठीक है, अर्थात 120 दिन, ठीक है। अर्थात सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 120 दिन में, ठीक है। तो सी अकेले पूरे कार्य को 120 दिन में करेगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से साथियों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल हमारी क्या है, उसको भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए और इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ये मेथड आप भी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सवाल हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, टाइम एंड वर्क से संबंधित जितनी भी सवालें हैं आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको अभ्यास करना होगा। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, जितनी बार देखना चाहे आप देखिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप आत्मसात कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल क्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगली सवाल जो है, इसमें बोला है कि P तथा Q एक द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा होता है, ठीक है। अर्थात P और Q पूरा कार्य कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में, ठीक है। और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में और R तथा P द्वारा 20 दिनों में, ठीक है। अर्थात Q और R कितने दिन में करते हैं इस कार्य को, 15 दिन में, ठीक है। और R तथा P इसी कार्य को करते हैं 20 दिन में, ठीक है। तो बोला गया है कि तदनुसार अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अकेला P उसको कितने दिनों में कर सकता है, यही पूछा है। तो सबसे पहले साथियों हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 60। अब हम क्या करेंगे, P और Q का एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। अर्थात ये
पी और क्यू का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 अर्थात 5 कार्य, ठीक है। फिर क्यू और आर का एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 चौका 60 अर्थात 4 आ जाएगा। आर और पी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 20 तिहाई 60, ठीक है। अर्थात अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कितना आ गया, ये टोटल आ गया, ये आ गया 7 5 12, ठीक है। टोटल ये 6 मिल करके, ठीक है, यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, ध्यान रखिए, ये 2 हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 6 व्यक्ति मिल करके टोटल 12 कार्य करते हैं। लेकिन हमें पहले निकालना क्या है, 3 व्यक्ति मिलकर के कितना कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 व्यक्ति मिलकर के 12 कार्य करते हैं, तो 3 व्यक्ति मिलकर के कितना करेंगे, मतलब 6 का आधा कर देंगे तो कार्य का भी आधा कर देंगे, तो आएगा कितना, 6, ठीक है। तो तीनों व्यक्ति मिलकर के अर्थात पी क्यू और आर, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है, पी इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, पी अकेला अगर इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकता है, यही बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी भी है और क्यू और आर भी है। हम क्या करें, इसमें से क्यू और आर का एक दिन का कार्य अगर घटा दे इसमें से, तो बचेगा कौन, पी, अर्थात आ जाएगा क्या, पी एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये आ जाएगा। क्या करेंगे हम, क्यू और आर के एक दिन को कार्य को इसमें से घटाना है। अब देखिए यहाँ पर क्यू और आर कहाँ पर है, क्यू और आर एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य, ठीक है। कितना कार्य करता है, 4 कार्य। तो क्यू और आर का एक दिन का कार्य घटा देंगे तो आ जाएगा पी का एक दिन का कार्य, तो 4 घटा देते हैं, 4 घटाएंगे तो आ गया कितना, 2, अर्थात जो पी है वह इस कार्य मतलब कि एक दिन में कार्य कितना करता है, पी एक दिन में 2 कार्य करता है, उसको टोटल करना कितना है, 60 कार्य। तो आ जाएगा कि पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आ गया कितना, 30 दिन में, ठीक है। तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर ये मेथड हमें समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो आप इस मेथड को अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता है, आप कई बार वीडियो देखिए, ठीक है, और समझिए, ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो और विद इन सेकेंड्स आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल बोला है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों मिल करके 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिल करके अर्थात ए बी और सी तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए और बी मिल करके उसे कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए और बी अगर ये दोनों मिल जाएं तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं दी है सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, 24 होगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बी और सी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, 12 दूना 24। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, बी और सी का एक दिन का कार्य आ गया कितना, 2, ठीक है। सी और ए इसका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, सी और ए का, तो हो जाएगा 8 तिरिक 24, 3 कार्य, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, ए बी और सी अर्थात इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा क्या, 6 चौको 24। तो ये तीनों मिल करके कितना कार्य करेंगे एक दिन में, एक दिन में करेंगे कितना, 6 चौको 24, 4 कार्य, ठीक है। अर्थात ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, 4 कार्य। हमें बताना क्या है, ए और बी पूरा कार्य कितने दिन में करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये ए बी और सी ये तीनों मिल करके कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य एक दिन में, ठीक है। अब इसमें से अगर हम, ठीक है, इसमें से अगर हम सी और ए को घटा दें तो आ जाएगा क्या, बी, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी आएगा, ठीक है, सी और ए को। अब यहाँ पर तीनों हैं, ठीक है, ए और बी
और सी तीनों है, तो इसमें से सी और ए को घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, ए, सॉरी सी और ए घटेगा तो आएगा क्या, बी। तो सी और ए एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3, तो घटा देते हैं, ठीक है, 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 किसका है, ये किसका है, सी और ए घट गया है तो आ गया है ये क्या, बी का, ये बी का एक दिन का कार्य है, ठीक है। अगर इसी में से, ठीक है, इसी में से मतलब इनके एक दिन के कार्य में से ए और बी और सी, इन तीनों के एक दिन के कार्य में से जो कि 4 कार्य है, इसमें से अगर हम क्या कर दें, बी और सी को घटा दें तो आ जाएगा क्या, ए का कार्य, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए का कार्य आ जाएगा, क्योंकि इसमें बी और सी तीनों हैं और बी और सी घटाएंगे तो आएगा क्या, ए, ठीक है। तो घटा देते हैं, हम क्या करेंगे अब 4 में से, ठीक है, 4 में से किसको घटाएंगे, 4 में से हम घटा देते हैं किसको, बी और सी को। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। अब ये आया कितना है, ये तो ये आया है ए का, ठीक है। ए का एक दिन का कार्य 2 है और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1 है। तो ए और बी एक दिन में कार्य कितना करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 + 1 अर्थात हो जाएगा 3, ठीक है। अर्थात ए और बी एक दिन में 3 कार्य करेंगे, करना कितना है, 24 कार्य। तो निकाल लीजिए ए और बी इस पूरे कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 24 कार्य को करने में कितना समय लेंगे, पूरे कार्य में ए और बी के एक दिन के कार्य को भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है, 8 दिन, ठीक है। 8 दिन में क्या कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल, ठीक है। अब साथियों देखते हैं अगली सवाल क्या है, इसमें अगली सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगली सवाल है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ए और बी एक कार्य का 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 कार्य 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अर्थात जो ए है वह किसी कार्य का 1/4 कार्य कितने दिन में करता है, 10 दिनों में, ठीक है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। सीधा सीधा इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, 10 × 4 अर्थात आ जाएगा 40 दिन, ठीक है। अर्थात ये क्या है, एक क्या है, वो पूरा कार्य है, संपूर्ण कार्य, ठीक है, वो पूरा कार्य क्या है, 1 है। तो ए एक कार्य को करने में कितना समय लेगा, 40 दिन, ठीक है। ए एक कार्य को करने में कितना समय लेगा, 40 दिन लेगा। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेते हैं। बी का बोला गया है कि वह एक कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, ठीक है। बी क्या करता है, 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, 1/3 भाग को करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। 1/3 भाग को बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में करता है। अब ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है इधर भाग में है तो उधर जाएगा, गुणित में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 20 × 3 अर्थात 20 × 60 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि बी पूरे कार्य को 60 दिन में करता है, ए पूरे कार्य को 40 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, यही पूछा गया है। तो आइए एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये आ गया कितना, 40 और ये 60, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 120। अब क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 40 × 120, ठीक है। अर्थात ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य, ठीक है। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेते हैं एक दिन का कार्य, 60 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। अर्थात ये दोनों मिल करके, ठीक है, 5 कार्य करते हैं एक दिन में, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कार्य करते हैं,
टोटल कार्य कितना करना है इनको 120, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, अर्थात पूरे कार्य में एक दिन के कार्य से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ये 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है, अर्थात 24 दिन, ठीक है। 24 दिन में ये दोनों मिल करके इस पूरे कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। तो ऐसी सवाल हो तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले उसका जितना भाग दिया है, ठीक है, उतना भाग को करने में कितना समय लगा है, ठीक है, वो दिया रहेगा। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद में जब बन जाए कि संपूर्ण कार्य करने में इतना समय लगता है, तो आप एलसीएम मेथड के माध्यम से आप इन दोनों का निकाल सकते हैं कि ये दोनों मिल करके कार्य करें तो कितना समय लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 1/8 भाग, ठीक है, 1/8 भाग, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए एक कार्य का 1/8 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ए, ठीक है। और क्या बोला गया है, बी कार्य के 1/6 भाग को 12 दिन में करता है, ठीक है। 1/6 भाग को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। कौन करता है, बी, ठीक है, 12 दिन में करता है। अब बोला है कि ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, यही बोला गया है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसका 8वां भाग तो 15 दिन में करता है, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 1/8 भाग कितने दिन में करता है, तो क्या करेंगे, ये जो 8 है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इधर भाग में है तो उधर जाएगा, क्या होगा, गुणित में। तो ये हो जाएगा क्या, 15 8 120 दिन में, ठीक है। अर्थात ए पूरा कार्य 120 दिन में करेगा। तो इस तरीके से हम बी का भी निकाल लेते हैं कि बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो 6 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणित में हो जाएगा। तो 12 छंग क्या हो जाएगा, 72, ठीक है, 12 छंग 72। अब आ गया क्या कि बी पूरा कार्य 72 दिन में करेगा, ए पूरा कार्य 120 दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। ये टोटल कार्य आ गए, 360 कार्य इन दोनों को मिलकर करना है। पहले देख लेते हैं ए एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो 120 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 20 तिहाई 36, अर्थात 3 आ जाएगा। 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 पंचे, ठीक है, अर्थात आ जाएगा क्या, 5, ठीक है। 72 पंचे क्या होगा, 360, अर्थात बी एक दिन में 5 कार्य करेगा, ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, 5 3 8, ठीक है। 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा क्या कि ए और बी मिलकर के इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 4, ठीक है, अर्थात 40, 8 पंचे 40, ठीक है। आ गया कितना, 45 दिन, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। 45 दिन में ए और बी मिल करके इस पूरे कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, ठीक है। बाकी जो सवालें हैं टाइम एंड वर्क पर, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो साथियों आपसे यही अनुरोध है कि अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप इस पर कमेंट भी करिए, ठीक है, कि मैं जो पढ़ाया हूँ, ठीक है, वो कैसा है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आप जरूर अपनी राय व्यक्त करिए कमेंट के माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत।